जीवन का उद्देश्य जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो जो आपका उद्देश्य है वो ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे का भी उद्देश्य वही हो। तो आप जो सोचते हो, ये सबसे बड़ी जीवन में गलती होती है कि आप अपने नज़रिए से सोचकर अपने बच्चे का जीवन तय कर देते हो। बच्चे का जीवन तय करने का तरीका उस बच्चे का ही होना चाहिए। अब उस बच्चे के दो तरीके हैं उसके तय करने के। पहला तरीका ये है कि बचपन से उसको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर दो और फिर उससे पूछो, बेटा इसी कौन सी चीज़ थी जिसने करते हुए तू भूख प्यास ने भी भूल जांदा और टाइम भी भूल जांदा और नींद भी भूल जांदा हो। वह है तेरी असली जीवन का असली मकसद। असली मकसद रुपया वो नहीं है। देखो, अगर किसी को कला में डूब जाए कोई आदमी और उसको पेंटिंग ही मान लेते हैं, कला तो बहुत सारी होती हैं, पेंटिंग ही मान लेते हैं, अगर वो उसमें डूब जाता है और वो अपना टाइम लैप्स भूल जाता है तो उस आदमी की एक एक पेंटिंग कहीं कहीं करोड़ में बिकेंगी। उसने उन्हें कहने की जरूरत को नहीं किसी है अगर मैं इतना बड़ा कलाकार हूं। रोड़ा के है कि जब उसकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिकी थी तो उसकी उस पेंटिंग की 2 करोड़ की बिक्री देख कर मैं अपने बालक ने कहूं तू भी पेंटर बन जा। उड़ा रोड़ा है। रोड़ा ये नहीं है सचिन तेंदुलकर का गुरु आज तक दूसरा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं कर पाया। लता मंगेशकर का गुरु आज तक दूसरी लता पैदा नहीं कर पाया, क्योंकि लता वो लता ही थी। लता ने इतने रुपये कमांदे देख कर जय कोई उसने दूसरे अपनी औलाद ने नहीं बना पाया सचिन तेंदुलकर अपने जैसा। बाकी तो छोड़ दे दो दुनिया में, रुपये की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, कोचा की कमी नहीं, फैसिलिटी की कमी नहीं, ससुरा क्या की कमी नहीं, फिर भी उसकी औलाद ने अपने जैसा नहीं बना पाया। कुछ है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जीवन में बोझ हमने अपने बच्चों के ऊपर अपनी उम्मीदों, अपनी सोच, अपनी मान्यताओं का इतना बोझ अपनी औलादों पे घेर दिया कि हम न्यू भूल गए कि यहाँ औलाद थी मरी बेटी, मशीन बना ली। तड़के तो सांझ तक बेटा इतना कंपटीशन है, पढ़ ले, 4 बजे तक लेकर सांझ तक पढ़ ले, और तने के दे दूं, और तने के दे दूं, और तने के दे दूं, और फिर तने बदले में के देना हो भी पहले डिसाइड कर रखा। औलाद के लिए भी व्यापार करने लाग रहे, बताओ रहे पालन के नाम के भी। आपने औलाद पैदा करी, पहली बात आपने न्यू नहीं पता, आपका मतलब आप नहीं हो खाली, मतलब हम सारे यहाँ, ठीक है ना। कदे सोच लगे मैंने कह रहे हैं, आपने औलाद पैदा करी, आपको ये नहीं पता आपने औलाद क्यों पैदा करी थी, क्योंकि आज से पहले करते आए थे लोग। यदि न्यू देखें बस शायद न्यू ये करना होगा, ब्याह होगा तो औलाद पैदा करने खातिर करते होंगे। फिर आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, आपने वो उसके स्कूल से वही आउटपुट लेने की कोशिश करी जो बाकी लोग ले रहे थे। आपने अपना नहीं देखा मैं क्या चाहता हूँ, आपने औलाद का नहीं देखा वो क्या चाहती है। आपने ये नहीं देखा परमात्मा ने उसको किसके लिए पैदा किया, आपने कुछ नहीं देखा और आपने कर दिया। समाज ने उसको सब कुछ दिया, जो स्कूल में वो पढ़ रहा है वो समाज ने दिया, जिस जगह आप जो कर रहे हो, जो रह रहे हो, जितनी शांति है वो समाज ने दिया, सब कुछ समाज ने दे दिया। लेकिन जब आपका बच्चा बन के कहीं अफसर बन गया और कुछ और बन गया, उसने उल्टा समाज तक कुछ नहीं दिया। वो सिर्फ नौकरी के लिए काम कर रहा, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा, उसने बेरा ही नहीं ला गया और अपने जीवन के उद्देश्य के बिना वो इस दुनिया से चला गया पूरा किए बिना। क्या कमी रही थी, किसने नहीं दिया? अब इसके अंदर ये एक प्रोसेस रही कि माँ बाप ने सोच लिया कि यह मेरी औलाद है, माँ बाप ने सोचा कि इसकी सब कुछ मन करना पड़ेगा, फिर जब सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो इसके जो करेगा प्रतिफल है वो भी मन नहीं मिलना चाहिए। फिर मैं दुनिया ने क्यों दे, फिर यूँ जब अपनी कमाई न लागे, जब सारी कमाई इस पर सारा इन्वेस्टमेंट मन कर रखी, तो वो औलाद उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बन गई। और वो इन्वेस्टमेंट तो फिर प्रॉफिट मांगती है, तो वो अपने समाज पे काम करना भूल गया। इस दौरान अगर हम लोगों ने अपने, मान लो हम लोगों ने अगर ऐसा समाज बनाया हो जिसके अंदर मतलब आदमी की इज्जत केवल इस बेस पे करनी है कि यो मानस बढ़िया है, घटिया है, समाज के लिए अच्छे काम करे है तो इज्जत के लायक है, समाज के लिए मतलब गंदे काम करे तो इज्जत के लायक नहीं है। अगर हमने केवल इतना करा होता तो कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं करे। ठीक से भाई काम कर ले, कर ले काम कर ले अपना काम कर ले। तो ये हमने अगर जो समाज में ये कल्चर तैयार किया होता, लेकिन आपने कल्चर क्या तैयार किया कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, जिसके पास बड़ा घर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो इज्जत के लायक है।
फिर चाहे वो कितना ही नीच हो, कैसा ही रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, गंदा हो, चोर हो, डकैत हो, हिस्ट्री शीटर हो, ईसाई हो, तो फिर बालका ने ध्यान देना शुरू कर दिया पैसे की तरफ। फिर हम भी मतलब जैसे तैसे जो इतना हमारा ब्योत है, मतलब आपका नहीं, जिसका जितना ब्योत है वो अपने बालक ने रुपये की दौड़ में दौड़ाने लग रहा है, समाज के लिए नहीं दौड़ा रहा। बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को स्वच्छंद कर दें, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चा स्वच्छंद ही पैदा हुआ है, वो केवल आपके घर में वो आपके जरिए पैदा हुआ है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। परमात्मा ने उसको आपको अपना रूप दिया, आपने समाज वैसा बनाना चाहिए था कि उस बालक ने आके कम से कम इस बात के लिए तकलीफ ना हो कि वो कुछ काम, अगर मान लो वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने तो समाज में ऐसे जीव देखे हैं जो बेचारे कुछ नहीं करते, पड़े रहे, उनके खाने का अरेंजमेंट उड़े हो जावे है, मतलब वो पड़े हाड़ है, उनका खाने का अरेंजमेंट उनके दोहरे का आगे का, उनके मुंह के आगे का लग रहा है, वो मुंह खोल रहे हैं, वो चल आप पे दे दे, मतलब ईशा भी है। अगर पर आपको अपने समाज पे काम करना, आपने सीख लिया और सिखा दिया और अपने समाज पे काम कर लिया ना, तो हमारे बालक भूखे कौन मरे, लिटरली नहीं मरे, कदे नहीं मरे। रोड़ा तो यू है कि हमने कदे समाज पर अपने पे तो काम करया ही नहीं, हमने तो कंपनियों के लिए काम किया, हमने तो प्रोडक्ट्स के लिए काम किया,